नमस्कार। एक बार फिर दादू की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सिर्फ प्रारंभिक जानकारी थी और मैं एक बुनियाद डालने की कोशिश कर रहा था। उसका एक कारण है। भाषा के अंदर बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा हमें गलत फहमी भी रहती है कि हमें शायद इसके बारे में पता है, पर वास्तव में पता होता नहीं है। एनीवे, तो हमने पहले सबसे सीखा अंग्रेजी और हिंदी भाषा की कुछ विषमताएं और उसके बाद हमने देखा हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी के साथ थोड़ी बहुत हमने सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज के बारे में भी जाना, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अब इनमें एक और एलिमेंट जो बहुत जरूरी होता है, जो स्टूडेंट्स को हमेशा तंग करता है और उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें मिलते जुलते शब्द दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी होती हैं और वो एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। आइए देखते हैं ये जरूरी कड़ी क्या है। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। हम जब भी कभी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का या इवन वस्तु का भी नाम रखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई औचित्य जरूर होता है। आइए देखते हैं कि इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने 100 स्टूडेंट से पूछा कि कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा क्या है। यहां भी आज कुछ स्टूडेंट आए हुए, मैं उनसे भी पूछ के आपको बताता हूं। आप बता सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा? कुछ तो जानते होंगे, कुछ समझ में आता है इससे कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप अपने दोस्तों और दूसरों से पूछकर देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं हम। आई वॉन्ट हमने शुरू में ही सीख लिया था या हमें पता लग गया था कि हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो हैं, उनके बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अब हमने क्या किया, हमने लिखा आई वॉन्ट। अब प्रोनाउन भी आ गया, कोई नाउन भी हो सकता था, और वॉन्ट हमारी वर्ब भी आ गई। लेकिन क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। हमने बोला स्वाति गेव। आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। इस प्रकार से ये तो सही है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब हमारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना हमारा वाक्य नहीं बन सकता, लेकिन इन दोनों से ही केवल आपका काम नहीं चलता। अब
आपने बोला आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको यह बताना, एक महामंत्र बता देता हूं आपको मैं, और उसे आप गांठ बांध लेना। और मैं जहां जहां कहता हूं ना कि गांठ बांध लेना, तो वो ये समझ लेना कि आपको उसको 10 बार जरूर सुनना है और लिखना है। हमारे नाउन और वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्यों? अभी आपने जब बोला आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, तो कुछ बात तो नहीं बन रही। क्या चाहता हूं जब तक नहीं बताऊं, मैं चाहता हूं। अब बैठा है सुनने वाला भी आपकी शक्ल देख रहा है कि भैया क्या चाहता है, पेप्सी पिएगा कि कोका कोला पिएगा, क्या चाहता है? आपने बोल दिया आई वॉन्ट, अब आया टू गो। ये टू गो जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको कई नामों से जाना जाता है, उससे ही आप हमेशा वो रहते हो। इसको नाउन वर्ब भी बोलते हैं, इसको इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन आप तो इतना जान लो कि आई वॉन्ट के बाद जो कुछ भी आएगा, नाउन और वर्ब के बाद जो भी आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी आएगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद चाहे इसको कितना आगे बढ़ा दो, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई। अब ये क्या हो गया, टू मुंबई। हालांकि ये प्रपोजिशन है, ये नाउन है, ठीक है, लेकिन हम इसे भी कॉम्प्लीमेंट में ही जोड़ेंगे। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई टू मीट अमिताभ बच्चन। अब हमने बोला आई वॉन्ट टू गो। अब ये टू गो, ये मेरा जो सारी ये जो कर्तव्य कर रहा हूं ना, ये उन स्टूडेंट्स के मन के अंदर से ये शक दूर करना चाहता हूं कि एक जैसे लगने वाले शब्द। अब यहां पर टू गो क्या है, ये आपको एक क्रिया का मुगालता डाल रहा है ना, और आप ये सोचकर हैरान नहीं होना, बहुत सारे विशेषज्ञ पढ़े लिखे भी, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी मैं यहां पर आपको गुमराह नहीं करना चाहता, बस ये समझ लो अभी ये आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई टू मीट अमिताभ बच्चन, ये सारा हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहां से लेकर यहां तक ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इसका नाम कॉम्प्लीमेंट क्यों है? अब अगर मैं इसकी हिंदी में इसको बोलूं तो क्या बोलेंगे आप? पूरक। अब जब हम कॉम्प्लीमेंट की थोड़ी सी का संधि विच्छेद करें या इसके ओरिजिन के बारे में जाएं कि ये वाक्य, ये शब्द बना कैसे होगा, तो जाहिर है ये कंप्लीट मतलब पूरा करने वाला, कंप्लीट मतलब पूरा, और कॉम्प्लीमेंट पूरा करने वाला। इसी प्रकार से पूरक जो शब्द होता है हमारा, वो हमारे संदेश को पूरा करने का काम करता है। इसी प्रकार हमने बोला स्वाति गेव
ए नाइस बुक टू सुमित। फिर देखते हैं हम, स्वाति गेव, हमारी जो हमारा सब्जेक्ट स्वाति था, गेव हमारी क्रिया थी, और उसके बाद जो भी कुछ आया वो कॉम्प्लीमेंट आया। अब कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको अभी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं उसको रटने का, एक एक शब्द समझने का। जैसे मैंने शुरू में आपको पूछा था, आपसे पूछा था और स्टूडेंट से भी पूछा था, तो हमारी नॉलेज थोड़ी हेजी थी। अ कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एडजेक्टिव। A complement is a noun or adjective which comes after the verb and gives information about the subject or the object. अब मेरे सामने जो जो लोग देख रहे हैं और जो जोड़ी में बैठे होंगे वो एक दूसरे को कह रहे होंगे, मत बीड़ू मरवाएगा ये तो दद्दू आज। सब कुछ ऊपर से गया बोले नाउन इज ए कॉम्प्लीमेंट, नाउन इज ए कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एडजेक्टिव व्हिच कम्स आफ्टर द वर्ब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। थोड़ा 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 शांति, 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा। देखिए, अगर हम इस परिभाषा को इस प्रकार से देखें, मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एडजेक्टिव विच कम्स आफ्टर द वर्ब। इसका मतलब वर्ब के बाद आने वाला टू गो हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कुछ को शक होगा तो वो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि ये आपका प्रारंभिक दौर है। इसके अंदर आप अगर शुरुआती सिर्फ जानकारियां समझने की कोशिश करें और उनको समाने दें और अपने आप जब जरूरत पड़ेगी ये बाहर आ जाएंगे। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई। आप बोलोगे साहब अब ये टू मुंबई, ये टू तो यहां पर क्या हो गया? ये तो है प्रेपोजिशन। मुंबई क्या है? हमारा नाउन है। फिर हमने बोला टू मीट, अमिताभ बच्चन, सबके सब नाउन है। और जैसा मैं आपको बता रहा था शुरू में कि एक जैसे शब्द टू गो, टू मीट, बोले यार ये क्या पढ़ा रहा है ये टू गो, गो मैंने तो जाना होता है, मीट मैंने तो मिलना होता है, और आप बोल रहे हैं नाउन। खैर, जिनके दिमाग में थोड़ी घंटी बजने लगी है ना, उनकी शांति के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको मॉडर्न ग्रामेरियन नाउन वर्ब भी कहते हैं। एनीवे, मैं इसको यहीं छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त आप फिनिट, इनफिनिट, कॉम्प्लीमेंट और पार्टिसिपल, इन सब चीज़ों में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे चल के देखेंगे। पहले एक दफ़ा हमारा पहला एम जो है वो वाक्य रचना को सीखने का है, अनुवाद सीखने का है। मैंने दूसरा पहलू जो कॉम्प्लीमेंट का बताया था वो ये था, अ कॉम्प्लीमेंट इज ए नाउन और एडजेक्टिव।
क्या बोला था? नाउन और एडजेक्टिव। अब आप देखिए, स्वाति गेव नाइस। नाइस क्या है? नाइस हमारा एडजेक्टिव है। और आपने ए बोल दिया तो इसके बाद तो नाउन आना ही आना है। नाइस बुक। तो इस प्रकार से हमारे इस वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। बस